नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चेट्री चंड पर जगह जगह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। मनोकामना पूर्ति के लिए सुहागनों निभाई परंपरा, नवरात्र पर होता है अनूठा आयोजन। राशन दुकान चलाने वाले समूह के सैकड़ों लोगों ने किया भाजपा प्रवेश, तखतपुर में कांग्रेस को लगा झटका। और पानी बचाने ड्रिप इरिगेशन को दिया जा रहा बढ़ावा, शासन से मिलने वाली छूट से किसान हो रहे लाभान्वित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश भर में विभिन्न धर्म, समुदाय और जातियों का समावेश है, इसलिए यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। चक्रभाटा क्षेत्र में आकर्षक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सिंधी भक्ति गीतों से पूरा नगर गुंजायमान हुआ। जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और लंगर प्रसाद का वितरण किया गया। सिंधी समाज द्वारा चेट्री चंड धूमधाम के साथ मनाया गया। वर्ष भर में जिनकी मन्नत पूरी हुई वे आज के दिन भगवान झूलेलाल का शुक्राना जरूर अदा करते हैं। साथ ही नई मन्नतों का सिलसिला भी इस दिन से शुरू हो जाता है। चकरभाटा में चेट्री चंड महोत्सव के अवसर पर संत लाल साईं चकरभाटा की कई प्रतिष्ठानों में पहुंचे, जहां भगवान झूलेलाल का विधि विधान से पूजन किया और मंगल कामना की। समाज के द्वारा कई जगह लंगर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने भोग प्रसाद का जमकर लाभ उठाया। पूरे देश दुनिया में रहने वाला सिंधी समाज इस पर्व को भक्तिमय और अपना ये पर्व जो है अपनी एकता को प्रदर्शन करने के लिए भी मनाता है। स्वेच्छा के अनुसार वो रोड पर शरबत वितरण करता है, चना बांटता है, मीठे चावल बांटता है। उसका उद्देश्य यही है कि भगवान झूलेलाल का जो संदेश था, यदि आप मेरे को तृप्त करना चाहते, यदि मेरे को प्रसन्न करना चाहते तो आप जल की सेवा करो, जल के जीव हैं उनको संतुष्ट करो। हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान झूलेलाल जी उनकी हर मनोकामना पूरी करें। इस दिन न केवल मन्नत मांगना ही काफी नहीं, बल्कि भगवान झूलेलाल द्वारा बताए मार्ग पर चलने का प्रण भी लेना चाहिए। पूरे विश्व में चैत्र मास में भगवान झूलेलाल की जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा उमंग के साथ मनाई गई। चेट्री चंड महोत्सव पर कई स्थानों में भव्य मेले भी भरते हैं और शोभा यात्रा निकाली जाती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। झूलेलाल जयंती की शोभा यात्रा में श्री राम लला की झांकी छाई रही। दर्शनार्थी राम सेतु का दृश्य देखकर रोमांचित हुए। शोभा यात्रा के जरिए सिंधी समाज हर साल अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। विविध धार्मिक रंगों से सजी शोभा यात्रा के जरिए बिलासपुर के सिंधी समाज ने सनातनी परंपरा का संदेश दिया। श्री झूलेलाल अवतरण दिवस के मौके पर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के नेतृत्व में युवा और महिला विंग ने बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली। हेमूनगर तोरवा दयालबंद मुख्य मार्ग से निकाली झांकियों से सजी शोभा यात्रा का वार्ड पंचायतों और समाज के व्यापारियों ने कई स्थानों में स्वागत किया और शामिल लोगों को प्रसाद में फल, शरबत और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की। इष्ट देव की जयंती की खुशी और उत्साह पूरे शहर में दिखा। श्री झूलेलाल और रामलला की ऊंची प्रतिमा से शोभा यात्रा आकर्षक बन गई। सनातनी परंपरा का संदेश देने और भी झांकियां इसमें शामिल की गई। इस दौरान समाज के लोकप्रिय डांडिया छेज नृत्य की धूम रही। सभी वर्ग ने इसमें शामिल होकर अपना उत्साह प्रकट किया।
हमारा भी इष्ट देव का जो त्यौहार है हिंदू नववर्ष के एकदम बाजू में ही आता है, लगभग दूसरे दिन ही है। क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, इसीलिए हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस तरीके के आयोजन करते हैं। ये हम लोग अपने भाइयों को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को ये सीख देना चाह रहे हैं आगे के लिए कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इसी वजह से हम लोग ये शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। ये शोभा यात्रा में कुछ संदेश भी आप लोगों ने देने की? बिल्कुल, इसमें हम लोग सामाजिक संदेश, जैसे वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, शादियों को लेके भी बहुत से अलग अलग सोच आ रही है, तो प्री मैरिज काउंसिल को लेके इसमें संदेश है। हेल्थ को लेके एक संदेश है कि हमारे सिंधी भाई पूरे व्यापार में व्यस्त रहते हैं, तो अपनी हेल्थ को भी समय दें। अन्य और भी बहुत से संदेश है। बहुत सी हमारी जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो ब्लड डोनेशन का, प्लांटेशन का काम कर रही है, उनकी भी जानकारी इस झांकियों में है। भक्ति गीतों की गूंज के साथ विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग जूना बिलासपुर गोल बाजार सदर मार्केट होते हुए देवकीनंदन चौक से सरकंडा वासियों के दर्शनार्थ के लिए रवाना हुई और नेहरू चौक से जराबाटा होकर सिंधी कॉलोनी में समाप्त की गई। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष आयोजन समिति ने पुलिस ग्राउंड से शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर शहरवासी उमंग और उत्साह में सराबोर दिखे। युवक युवतियां, महिलाएं व पुरुष जय श्री राम के जयकारे लगाते रहे। बाजे गाजे से सुसज्जित शोभा यात्रा और चौक चौराहों पर सजे केसरिया झंडे तोरण से धार्मिक उल्लास नजर आया। शोभा यात्रा शाम 4 बजे शुरू हुई, जिसमें ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने भगवान के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। इसके पीछे रामपुर के कर्मा नृत्य की झलकियां देखने को मिली। प्रभु श्री राम की 12 फीट की प्रतिमा ने शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकी भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा पुलिस ग्राउंड से अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, तारबहार चौक, शिव टॉकीज चौक, गांधी चौक, हटरी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, करोड़ा चौक, सिम्स होते हुए तिलक नगर हनुमान मंदिर पहुंची, जहां महाआरती की गई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। गोल बाजार में खंडेलवाल परिवार के द्वारा स्वागत का आयोजन किया गया था, जिसमें तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू सहित अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा का अपने अंदाज में स्वागत किया। बिलासपुर में बहुत बड़ा भगवान श्री राम के सम्मान में, हनुमान जी के सम्मान में रैली का आयोजन हुआ है। सभी धर्म प्रेमी भाई और बहन सड़क में आकर के श्री राम की आराधना और पूजा करते हुए, इतना भव्य जुलूस मैंने नहीं देखा है और इस जुलूस को देखने के बाद बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पूरा बिलासपुर राममय वातावरण में रंग गया है। पूरे इस चौक में हिंदू नववर्ष का शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मैं अपनी ओर से सभी हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देता हूं। उनका दिन बहुत अच्छे से गुजरे, इस साल उनके लिए बहुत शुभदायक रहे। बिलासपुर में रहने वाले दक्षिण भारतीय तेलुगु समाज द्वारा मंगलवार को तेलुगु नववर्ष उगादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह स्नान के बाद पारंपरिक वस्त्रों में सजे लोग मंदिरों में पहुंचे, जहां पूजा अर्चना और दान पुण्य किया गया। रेलवे क्षेत्र स्थित कोदंड रामालय में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना की। हर वर्ष की तरह इस साल भी श्री सोलापुरी माता पूजा सेवा समिति द्वारा रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान में उगादी महोत्सव का आयोजन किया गया। उगादी के अवसर पर मंगलवार की शाम को रेलवे क्षेत्र स्थित फुटबॉल मैदान में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल, प्रिंस भाटिया भी शामिल हुए। तेलुगु पर्व उगादी में आए हुए अतिथियों का भाजपा नेता वी रामाराव के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि उगादी के जरिए समाज की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। विभिन्न धर्म समाज की वेशभूषा, खान पान, संस्कार ही
देश की खूबसूरती हैं। आपके रहने के कारण, आपके इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण हम सब अपने देश की ही आंध्र, बंगाल, उड़ीसा की संस्कृति से परिचित होते हैं, उसकी वेशभूषा को देखते हैं, आपके खान पान को न केवल देखते हैं बल्कि खाते भी हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है और उसमें एक फूल के रूप में तेलुगु समाज भी यहाँ पर हमारे बीच में है। इस अवसर पर तेलुगु पुजारी भास्कर नारायण ने जातकों को पंचांग के माध्यम से वर्ष फल पढ़कर सुनाया। नव वर्ष उगादि के अवसर पर बच्चे, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें दौड़, म्यूजिकल चेयर, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता शामिल रहा। तो वहीं सभी को पारंपरिक प्रसाद उगादि पचड़ी वितरित किया गया। यह प्रसाद नीम के फूल, कच्चे आम, गुड़, इमली को मिलाकर बनाया जाता है। उगादि पर तेलुगु समाज द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। तो वहीं बालिका और विवाहित महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री सोलपुरी माता पूजा आयोजन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी उगादि महोत्सव जो बनाते हैं, शाम का कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था बच्चे लोग का, समाज के लोगों का, और बड़े उत्साह से समाज के सभी बच्चे लोग अपना प्रोग्राम दिए हैं और सभी लोग समाज के लोग आज आए थे कार्यक्रम देखें। सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। स्पोर्ट्स कार्यक्रम दिन भर चला और सुबह पूजा हुआ था। उसके साथ हम लोग सभी पंचांग राशिफल देखते हैं। आज के दिन से हम लोग का नव वर्ष चालू होता है। उगादि नव वर्ष के नाम से जानते हैं। प्री नर्सरी के भी बच्चे लोगों ने 50 मीटर रन दौड़ा। उसके बाद 100 मीटर क्लास 1 से क्लास 4 के बच्चे दौड़े, क्लास 5 से क्लास 8 के बच्चे रनिंग किए। उसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई, म्यूजिकल चेयर का प्रतियोगिता हुआ। इन सभी को यहाँ पे पुरस्कारित किया जा रहा है। और उसके साथ बताना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो प्रतिभाओं में, फुटबॉल में या ताइक्वांडो में या अन्य खेलों में हैं, उन्हें भी हम सम्मानित किए। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में तेलुगु समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर सभी उम्र के प्रतिभागियों के लिए अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसका समाज ने लुत्फ उठाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सभी की मनोकामनाएं पूरी करने आशीर्वाद मांगा गया और सुहागन महिलाओं ने मिलकर माता के दरबार में मिष्ठान प्राप्त किया। मनोकामना पूर्ति पर विवाहिताओं के बीच ये आतिमी आयोजन नवरात्रि पर किया गया। मनवांछित फल प्राप्ति की खुशी में महिलाओं को मिष्ठान खिलाया। यह आयोजन विशेष रूप से नवरात्रि पर देवी मंदिरों में किया जाता है और मान्यता है कि इससे दूसरों की मनोकामना भी पूरी होती है। हरदेवलाल मंदिर आई सुहाग जोड़े में सजी महिलाओं ने पांव में आलता लगाया। शक्ति स्वरूपा माताओं ने सामूहिक रूप से गुड़, चना और मिष्ठान का सेवन किया। धार्मिक विश्वास है कि परिवार में आई खुशी बांटने से देवी माता सभी के मनोरथ पूरे करती है। हमने बच्चों के लिए कोई मन्नत मांगी, वो मन्नत माता ने पूरी करी, तो हम लोग फिर सब सुहागन को बुला के और यहाँ पे सुहागले खिलाने का काम करते हैं। क्या क्या खाते हैं, क्या एक दूसरे को भेंट करते हैं? चना गुड़ और सब सुहाग का सामान, चना गुड़ रहता है और मीठा रहता है, वो प्रसाद के रूप में रहता है। और सुहाग का सारा श्रृंगार सामान, सुहाग की सारी सामग्री वो सबको दी जाती है। क्या जब किसी की झोली में डालते हैं तो क्या कामना करते हैं? वो कामना ये करते हैं कि जैसी हमारी मनोकामना पूरी हुई है, वैसे सबकी मनोकामना पूरी हो। आम बोलचाल में इसे सुहागिन खिलाना कहते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 11, 21 से लेकर सैकड़ों हो सकती है। आंचल में श्रृंगार सामग्री भेंट कर युवा महिलाओं ने वरिष्ठ से आशीर्वाद लिया। इस तरह आत्मीय रिश्ते में प्रेम विश्वास का भाव परिलक्षित हुआ। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। धर्मनगरी रतनपुर में धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस मौके पर आयोजन समिति ने विशाल शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया। भगवान श्री राम की जीवंत झांकी निकाली गई। बनारस से पहुंचे शिव घोरी टीम की मनमोहक प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। गज किला के पास पहुंचकर मंगल आरती के बाद शोभा यात्रा का समापन हो गया। इसके बाद लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया।
इस वर्ष भव्य रूप से 5 झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में पूरा नगरवासी सम्मिलित हुए हैं और बड़े ही भव्य रूप से यह शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें पूरा नगर में उसको भ्रमित किया जाएगा। और उसके साथ साथ साज सज्जा पूरे रतनपुर में हुआ है, जिसके 1 महीना पहले हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। महिला नारी शक्ति टीम बंधवापारा के द्वारा हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि के मौके पर शनि मंदिर में सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ महिलाएं ढोलक मंजीरे की थाप पर एक साथ सुंदर पाठ किया। सुंदर पाठ के बाद सभी ने एक साथ भजन कीर्तन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं मौजूद रहीं। तखतपुर ब्लॉक में राशन दुकान चला रही स्व सहायता समूह के लगभग 100 से अधिक सदस्यों ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। पाटीदार भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू, शहर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व महापौर किशोर राय की मौजूदगी में सभी ने भाजपा ज्वाइन किया। इस मौके पर प्रत्याशी तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते लोग भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत के लिए लोगों से आशीर्वाद मांगा। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर उभरानी परिवार ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और सिंधी गीतों पर खूब नृत्य किया। खुशी के इस मौके पर सिंधी समाज के प्रतिष्ठित जन तोरवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमूनगर से तोरवा तक झूलेलाल जयंती की धूम रही। क्षेत्र के प्रतिष्ठित उभरानी परिवार ने झूलेलाल महोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा का तोरवा में अभूतपूर्व स्वागत किया। परिवार की महिलाओं ने महाराणा साहब का दर्शन किया और ज्योत पूजा कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। दाल मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक उभरानी ने सिंधी समाज के सबसे बड़े त्योहार चेती चांद की बधाई दी। आयो लाल सभई चो झूले लाल। अजो चेटी चंद्र जो ॾींहुं आहे सभिनी भाउरनि खे लख लख वाधायूं हुजनि चेटी चंद्र जूं। स्वागत पंडाल में मौजूद रेड डायमंड होटल के एमडी मनीष और अभिनव उबरानी ने कहा, झूलेलाल जयंती से सिंधी समाज का नया साल शुरू होता है। दोहरी खुशी मनाकर पूरा उबरानी परिवार हर्षित है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देकर पावन नवरात्रि पर माता रानी से शहरवासियों के लिए मंगल कामना की। आज हमारा सिंधी समाज का नव वर्ष का चेटी चंड का त्यौहार है, जो पूरे शहर में बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज हमारे रामनवमी झूलेलाल त्यौहार को आप सभी को, पूरे शहर को जय झूलेलाल। पूरा जुलूस तोरवा धान मंडी से सरखंडा नेहरू चौक होते हुए उसलापुर तक जाएगा और सभी का स्वागत। उभरानी परिवार एवं होटल रेड डायमंड परिवार की तरफ से आप सभी हिंदू नववर्ष एवं चेटी चंड की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बिलासपुर वासियों को जिस प्रकार से माता रानी महामाया की कृपा हम बिलासपुर वासियों पे है, आगे भी हमारा परिवार यही प्रार्थना करेगा कि ऐसा आशीर्वाद माता हम सब पर बनाए रखे। और ये नवरात्रि का भी पर्व स्टार्ट होता है, तो हमारे हिंदू वर्ष के लिए एक नए साल की सौगात है, शुरुआत है। हम चाहेंगे कि बिलासपुर वासी सभी बहुत अच्छे से रहें। जो प्रेम और यूनिटी एक बनी हुई है बिलासपुर में, वो आगे भी हमेशा बरकरार रहे। शोभा यात्रा का तोरवा में भव्य स्वागत कर यहाँ सिंधी भक्ति गीतों पर नृत्य किया और सिंधी संस्कृति परंपरा से महिलाओं, पुरुष और बच्चों में स्नेह दिखाई दिया। आज हमारा सिंधी नव वर्ष है।
जैसे कल हिंदी नववर्ष था, आज सिंधी नववर्ष है और आज हमारे भगवान है झूलेलाल जी, उनका जन्मदिन होता है और हर वर्ष हम बहुत ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अपने कल्चर को, अपने क्विजीन को, अपनी भाषा को और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं। तो हम आप सभी को फिर से पूरे उभरानी परिवार की तरफ से चेटी चंड की बधाइयाँ देते हैं। जय झूलेलाल। खटी आयो खैर सां हो जमालो, जेको खटी आयो खैर सां हो जमालो, सभिनीनि खे उभरानी परिवार जी तरफ सां लख लख वाधायूं। बच्चों में संस्कार और अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम सिंधी समाज के विकास और तरक्की का परिचायक है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष धनराज आहूजा ने उभरानी परिवार के साथ मिलकर झूलेलाल अवतरण दिवस की खुशियां मनाई और समारोह के लिए आभार जताया। शोभा यात्रा में शामिल सदस्यों का स्वागत सत्कार कर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। सैकड़ों लोगों ने स्वागत समारोह में भाग लिया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शराब में जहर मिलाकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना लोकबंद बांध की है। मृतक जीवनलाल डाहिरे की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति को मछली मारने के बहाने श्रवण बंजारे और राजेंद्र कुमार ने बुलाया और देशी शराब में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मौत हो गई। घटना 12 मई 2023 की है। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धारा 302 का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चेटी चंड पर जगह जगह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। मनोकामना पूर्ति के लिए सुहागनों ने निभाई परंपरा, नवरात्र पर होता है अनूठा आयोजन। राशन दुकान चलाने वाले समूह के सैकड़ों लोगों ने किया भाजपा प्रवेश, तखतपुर में कांग्रेस को लगा झटका। और पानी बचाने ड्रिप इरिगेशन को दिया जा रहा बढ़ावा, शासन से मिलने वाली छूट से किसान हो रहे लाभान्वित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय को दोगुना करने का हर संभव प्रयास कर रही है। घटते जल स्तर में किसानों को खेती कर पाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। ड्रिप सिंचाई सिस्टम किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस सिस्टम को लगाने पर सरकार भी 90% का अनुदान दे रही है। वहीं इस सिंचाई सिस्टम से किसान अपनी फसल की पैदावार में 30% तक की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। इससे खेती की गुणवत्ता पर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है। कम पानी खर्च कर इससे खेती की जा रही है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा पा रहे हैं। कृषि महाविद्यालय में सरसों, आलू और हल्दी में ड्रिप सिस्टम को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। जल प्रबंध में जो खासकर जो फ्लड इरिगेशन देते हैं, जिसमें पानी जो परंपरागत तरीके से दे रहे हैं, उसमें बहुत सारा पानी बेकार चला जाता है। तो हम लोग अभी ड्रिप सिस्टम से टपकन सिंचाई के माध्यम से सरसों में, अलसी में, सरसों में, हल्दी में और आलू में 2-3 फसलों पे हम लोगों ने ये काम किया है। आगे और फसलों में काम करने की संभावना है। इसके पहले केला और पपीता में भी हमने काम किया और इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिले। कृषि महाविद्यालय में धान, गेहूं और अलसी की कई अलग किस्में उगाई गई हैं। यहाँ खासकर गेहूं की अनेक किस्मों की अलग अलग स्थानों में विशेष निगरानी में अनुसंधान चल रहा है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर RKS तिवारी ने कहा, नए किस्मों को इजाद करने में काफ़ी समय लगता है। सफलता मिलने पर इसे राज्य और केंद्र सरकार तक भेजते हैं ताकि किसान अनेक किस्मों की पैदावार कर मुनाफा कमा सके। यहाँ जो किसान संपर्क करते हैं उनके लिए थरहा भी तैयार किए जाते हैं। कृषि महाविद्यालय में खासकर फसलों को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी मिल रही है। फसल अनुसंधान पे हमारा कार्यक्रम हो रहा है। उसमें 2 तरह से हम काम कर रहे हैं। एक तो हमारे बिलासपुर सेंटर में ही हम किस्मों का विकास कर रहे हैं और जिसमें मुख्य तौर पे कुल्थी और गेहूं है, जिसमें हम लोगों ने कई किस्में विकसित की हैं। इसमें डॉक्टर AP अग्रवाल जो प्रमुख वैज्ञानिक है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ किस्मों का जो विकास हो रहा है उसमें हम यहाँ से सहयोग कर रहे हैं। जैसे धान है, अलसी है,
यहाँ पे हमारे जो ट्रायल लगते हैं उसके जो डेटा है उसके आधार पे उन किस्मों का विकास होता है। फिर उन किस्मों को राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे उन किस्मों को रिलीज़ किया जाता है। बिलासपुर प्रेस क्लब में बुधवार को पहुंचकर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की जानकारी दी गई। समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल के लोग अनुसूचित जाति को दरकिनार कर साहू और यादव समाज पर अपना दांव आजमा रहे हैं, जो समाज को उपेक्षित करने जैसा है। यही कारण है कि समाज के लोगों ने लोरमी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके संजीत बर्मन को बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवारी करने के लिए तैयार किया है। संजीत ने कहा उनके समाज को सबसे ज़्यादा उपेक्षा कांग्रेस ने की है। चुनाव के जरिए वे भी दोनों दलों को समाज की ताकत बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र बंजारा सहित तमाम समाज के युवा मौजूद रहे। बीजेपी के पास बहुत पैसा है तो वो धन बल का दुरुपयोग निश्चित रूप से करेंगे। छत्तीसगढ़ में का भाजपा की सरकार है तो शासन का भी उनको लाभ मिलेगा। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं? मैं कांग्रेस को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देख रहा हूँ। आपकी रणनीति क्या? मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें जो अपना मैं काम किया हूं, जो मेरा 7-8 साल का अपना एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को पेश करूंगा और मैं कहूंगा कि आप मुझे वोट करें। मैं आप लोगों का हर समस्याओं में खरा उतरूंगा। शहर की सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत बुधवार को एक बार फिर अतिक्रमण टीम ने शहर की सभी सड़कों पर कार्रवाई की। इस दौरान उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे से लेकर अंतिम छोर तक आसपास फुटपाथ पर ठेला गुमठी लगाने वालों को अतिक्रमण हटाने की कई बार समझाइश दी गई थी, लेकिन वे लगातार फुटपाथ और सड़क पर दुकान लगा रहे थे। ऐसे में बुधवार को टीम ने फुटपाथ में लगे 1 दर्जन से ज़्यादा ठेला व गुमठी जब्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई की। इसके साथ अवैध रूप से घर निर्माण करने वालों के मकान पर भी निगम के अमले द्वारा नोटिस चस्पा किया गया। हाल ही में नगर निगम द्वारा मंगला आजाद चौक के पास अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए सड़क से कब्जा मुक्त किया था। अब ये सड़क काफ़ी चौड़ी नजर आने लगी है। सड़क के दोनों किनारे निगम द्वारा इन दिनों नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आधे से ज़्यादा हिस्से का कार्य यहाँ निगम ने पूरा कर लिया है। अब आज़ाद चौक से महर्षि रोड तक नाला बनाया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा यहाँ के अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, मगर कब्जा नहीं हटाने पर निगम अगली कार्रवाई करने जा रही है। नियमित साफ सफाई नहीं होने से राजीव प्लाजा के सामने नाला बुरी तरह से जाम हो गया है, जिसके कारण जल निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है। हाल ही में नगर निगम द्वारा यहां नाला निर्माण कराया गया है, लेकिन निर्माण के बाद भी इसकी पोल खुलने लगी है। नाला अंदर जाम है और नाले का पानी स्लैब के जरिए बाहर सड़क पर आ रहा है, जिसके कारण एक तरफ की सड़क नाले के पानी से सराबोर हो गई है। इस मार्ग के किनारे कई ठेले गुमठी लगते हैं। अब वे इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। बीते 1 सप्ताह से प्रदेश में मौसम बिगड़ा हुआ है। बदली धूप और बारिश की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिन में धूप और उमस और शाम को बारिश के कारण सर्दी, खांसी, बुखार से लोग ग्रसित हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। दिन के समय तो धूप रहता है और बहुत धूप रहता है, लेकिन शाम को जैसे 4-5 बजता है मौसम गड़बड़ा जाता है और पानी गिरने लगता है। रात को भी पानी गिर जाता है। ये बीमारी का कुल मिला के जड़ है ये, और बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं मौसम बिगड़ने के कारण। और देखो अब कब तक है ऐसा मौसम। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।